क्लास है बेटा हमारी 9th। सब्जेक्ट है इंग्लिश टेक्स्ट। यूनिट नंबर है 11। टॉपिक जो है हमारा वो है नॉइस इन द एनवायरनमेंट। नॉइस इन द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट मीन्स होता है माहौल। माहौल में शोर, answer the following questions। answer the following questions। ये बता दें आपको कि बोर्ड के अंदर ये जो क्वेश्चन आंसर आएंगे वो 10 मार्क्स के आएंगे और टोटल जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आएंगे वो आपको 8 आएंगे। 8 में से आपने सिर्फ और सिर्फ 5 को अटैम्प्ट करना है। इट मीन्स कि ये जैसे 2 × 5 = 2, ये 10 मार्क्स के आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ इज़ यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी कॉजिंग नॉइज़ पोल्यूशन। हाउ इज़ यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी causing noise pollution। POLLUTION। क्वेश्चन को दोबारा से देखते हैं। हाउ इज़ द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी कॉजिंग नॉइज़ पोल्यूशन। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस तरह शोर की आलूदगी की वजह बन रहा है। तो इसका आंसर होगा टेक्नोलॉजी बेस्ड थिंग्स टेक्नोलॉजी TECHNOLOGY टेक्नोलॉजी बेस्ड थिंग्स प्रोड्यूस PRODUCE प्रोड्यूस डैमेजिंग साउंड DAMAGING damaging sounds which is freely audible, which is freely audible AUDIBLA। ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा मुकम्मल हो गया। दोबारा से देखते हैं। हाउ इज़ द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी कॉजिंग नॉइज़ पोल्यूशन। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस तरह शोर की आलूदगी की वजह बन रहा है। टेक्नोलॉजी बेस्ड थिंग्स प्रोड्यूस डैमेजिंग साउंड्स विच इज़ फ्रीली ऑडिबल। टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर बनी हुई चीज़ें नुकसानदेह और आवाज़ पैदा करती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, why is noise dangerous for human health। why is noise dangerous for human health। शोर जो है इंसानी सेहत के लिए क्यों ख़तरनाक है। तो इसका आंसर होगा नॉइज़ इज़ डेंजरस फॉर ह्यूमन हेल्थ। noise is dangerous for human health शोर जो है इंसानी सेहत के लिए बड़ा ख़तरनाक है
as it has negative impact on it. Negative impact on it. It can cause conditions such as it can cause conditions such as aggression, hearing loss, and anxiety, 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 etc. Why is noise dangerous for human health? शोर जो है इंसानी सेहत के लिए क्यों ख़तरनाक है? Noise is dangerous for human health. शोर जो है इंसानी सेहत के लिए बड़ा ख़तरनाक है as it has a negative impact on it. जैसा कि इसके इस पर मनफी असरात मरतब होते हैं. It can cause conditions such as aggression, hearing loss and anxiety. जैसा कि इससे जाहरियत, समात का नुकसान और परेशानी की कैफियत पैदा होती हैं. क्वेश्चन नंबर 6 है, What kind of precautions may reduce noise coming from electronic devices? What kind of precautions may reduce noise coming from electronic devices? किस किस्म की हिफाजती तदाबीर बरकी आलात से आने वाले शोर को कम कर सकती हैं? इसका आंसर है listening to loud music or watching TV. Listening to loud music or watching TV on a loud volume should be strictly prohibited. Should be strictly prohibited. Excessive use of electricity generators excessive use of electricity generators should also be
also be discouraged. ये क्वेश्चन नंबर 6 भी मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 को दोबारा से देखते हैं। व्हाट काइंड ऑफ प्रिकॉशंस मे रिड्यूस नॉइज़ कमिंग फ्राम इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, किस किस्म की हिफाजती तदाबीर बरक़ी रात से आने वाले शोर को कम कर सकती हैं। लिसनिंग टू लाउड म्यूज़िक, ऊंची आवाज़ से मौसीकी सुनना, और वॉचिंग टीवी ऑन अ लाउड वॉल्यूम, या टीवी को ऊंची आवाज़ में देखना शुड बी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, इस चीज़ पर सख्ती से रोकथाम होनी चाहिए। एक्सेसिव यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स, कसरत के साथ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर का यानी बरकी जनरेटर का इस्तेमाल शुड आल्सो बी डिस्करेज, इस चीज़ की भी हौसला शिकनी होनी चाहिए। ये बेटा आपके क्वेश्चन आंसर फिनिश हो गए हैं। अब यूनिट नंबर जो 11 है नॉइज़ इन द इन्वायरमेंट, इसकी हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज में सबसे पहले बी पार्ट है, रीड द सेंटेंसेस एंड इंसर्ट एप्रोप्रिएट ट्रांजिशनल डिवाइसेस इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो। इन जुमलों को पढ़ना है और इनके मुताबिक जो सबसे मुनासिब तदबीर है उसका आपने इस्तेमाल करना है। तो नंबर 1 है, इट वॉज अनाउंस्ड दैट डॉक्टर्स सैलरीज शुड बी इंक्रीज्ड। डैश है, डॉक्टर्स एंडेड देयर स्ट्राइक, तो इसमें आ जाएगा एज आ रिज़ल्ट ऑफ, नतीजा के तौर पर। नंबर 2 है, अमजद इज़ एन एक्सलेंट टीचर डैश ही एक्सप्लेन्स द सब्जेक्ट मैटर वेरी वेल एंड मेक श्योर दैट ऑल स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, तो इसमें आ जाएगा फॉर एग्ज़ाम्पल। नंबर 2 में आएगा फॉर एग्ज़ाम्पल। नंबर 3 की तरफ चलते हैं। आमना स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल डैश शी डज नॉट असिस्ट हर फ्रेंड्स इन लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश, तो इसमें आ जाएगा हाउएवर। नंबर 4 है, द गवर्नमेंट हैज़ लीव्ड मोर टैक्सेस डैश द सैलरी स्ट्रक्चर हैज़ नॉट बीन इम्प्रूव्ड, तो इसमें आएगा बट, लेकिन हुकूमत ने तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया। नंबर 5 ऑप्शन है, सलमा इज़ अ गुड स्पीकर डैश शी आल्सो राइट्स वेरी वेल, तो इसमें आ जाएगा इन एडिशन, इसके साथ साथ, यानी बिल्कुल इसके साथ साथ। नेक्स्ट चलते हैं सी पार्ट की तरफ चलते हैं। अंडरलाइन द एडवर्ब क्लॉजेस, यानी एडवर्ब क्लॉजेज जो है उनको आपने अंडरलाइन करना है इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, दर्ज झैल जुमलों में। आल्सो एनसर्कल, एनसर्कल का मानी होता है दायरा लगाना। एनसर्कल द सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जो कंजक्शन है हरफ रबत है उनको आपने एनसर्कल करना है, यानी दायरा लगाना है। तो इसमें जैसे नंबर 1 है, यू मे सिट वेयर एवर यू लाइक, तो इसमें जो वेयर एवर है ना, इसको हम दायरा लगाएंगे क्योंकि ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, और यू लाइक जो है ना ये एडवर्ब क्लॉज है, तो इसको हम अंडरलाइन करेंगे। नंबर 2 है, ही विल पास इफ़ ही वर्क्स हार्ड, वो कामयाब हो जाएगा अगर वो मेहनत करता है, तो इसमें जो इफ़ है ये सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, और जो ही वर्क्स हार्ड है ये एडवर्ब क्लॉज है। नंबर 3 है, वी शैल वेट हेयर अनटिल यू कम, इसमें अनटिल जो है वो सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, और यू कम जो है वो एडवर्ब क्लॉज है। इसमें ये बताना चाहता हूँ कि जो सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होगा उसके बाद जो भी सेंटेंस होगा, जितना भी प्रोस होगा, वो सारा का सारा जो होगा वो एडवर्ब क्लॉज होगा। आगे चलते हैं नंबर 4 की तरफ। आई डिडेंट बाय इट बिकॉज इट वॉज़ वेरी एक्सपेंसिव, मैं इसे खरीद ना सका क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगा था। तो इसमें बिकॉज जो है ना, जिसको हमने सर्कल किया है, ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। इट वॉज़ वेरी एक्सपेंसिव जो है ना, ये एडवर्ब क्लॉज है। आगे नंबर 5 की तरफ चलते हैं। डू इट बिफोर यू फॉरगेट, तो इसमें बिफोर जो है ना ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, और यू फॉरगेट जो है ना ये इसमें एडवर्ब क्लॉज है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। डी पार्ट है इसका।
सप्लाई सूटेबल एडवर्ब क्लॉजेज, इसके ऊपर आपने जो मुनासिब एडवर्ब क्लॉज होगा मतल्लिक फ़ेल यानी फ़ेल के बारे में होगा उसको आपने इस्तेमाल करना है। नंबर 1 है नो बॉडी लाइक्स हिम, कोई बंदा उसे पसंद नहीं करता। एज ही डिसीव्स एवरीवन, एज ही चीट्स एवरीबॉडी या एवरीवन। नंबर 2 है he sings excitedly, he sings excitedly after having training in music, he sings excitedly after having training in music। नंबर 3 है I will not go out dash, I will not go out dash, मैं नहीं जाऊंगा बाहर। If it rains, if it rains। नंबर 4 है it shall remain dash, तो इसमें आएगा principal of the college until my contract expires, principal of the college, principal of the college until it shall remain principal of the college until he expires, until he expires। नंबर 5 है dash I spoke to his mother, I spoke to his mother you should work hard, तो इसमें आएगा dash I spoke to his mother when I was not at home, when I was not at home, not at home I spoke to his brother। आगे चलते हैं नंबर F पार्ट की तरफ चलते हैं। F पार्ट में Identify and write these clauses in the relevant columns of the table। ये देखिए नीचे इसके एक टेबल बना हुआ है और ये 6 सेंटेंसेस दिए हुए हैं। जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे वो आपने इन कॉलम्स में लिखने हैं, लेफ्ट वाले में कॉलम्स में, और ऑन द अदर हैंड जो डिपेंडेंट क्लॉजेस होंगे वो आपने राइट वाले कॉलम्स में लिखते हैं। तो सबसे पहले इनकी रीडिंग करते हैं। नंबर 1 है आसिफ प्लेस हॉकी एज ही इंजॉयज इट। नंबर 2 है शाजिया could not catch the bus because she was late। Number 3 है Ali could not finish his test of mathematics on time although he knew all the answers। Number 4 है Arifa quickly ate her lunch as she was very hungry। Number 5 है Haris is back from work so he must take rest। Number 6 है you must work hard if you want to succeed in life। आगे नीचे ये देखें कॉलम बना हुआ है, एक टेबल बना हुआ है। जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे वो इसमें लिखने हैं, जो डिपेंडेंट क्लॉजेस होंगे वो आपने उसमें लिखने हैं। तो पहले सबसे पहले हम इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जो है वो लिखते हैं। जैसे नंबर फर्स्ट वाले सेंटेंस में आसिफ प्लेस हॉकी, पूरा सेंटेंस है आसिफ प्लेस हॉकी एज ही इंजॉयज इट। तो इसमें जो है ना आसिफ प्लेस हॉकी ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। आसिफ प्लेस हॉकी ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इसके बाद जो नेक्स्ट में डिपेंडेंट क्लॉज है वो है इसमें एज ही इंजॉयज इट, एज ही इंजॉयज इट। नंबर 2 है शाजिया कुड नॉट कैच द बस बिकॉज शी वॉज लेट। तो इसमें आएगा शाजिया कुड नॉट कैच द बस, शाजिया could not
कैच द बस बिकॉज शी वॉज लेट। तो बिकॉज शी वॉज लेट जो है ना, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। बिकॉज शी वॉज लेट। नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अली कुड नॉट फिनिश हिज टेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स ऑन टाइम ऑल्दो ही न्यू ऑल द आंसर्स। तो इसमें होगा अली कुड नॉट फिनिश द मैथमेटिक्स टेस्ट ऑन टाइम। अली कुड नॉट finish his test of mathematics on time। ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लॉज है और इसके साथ ही although he knew all the answers, although he knew all the आंसर्स, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। नंबर 4 की तरफ चलते हैं। आरिफा क्विकली एट हर लंच एज शी वॉज वेरी हंग्री। तो इसमें आरिफा क्विकली एट हर लंच। आरिफा क्विकली एट हर लंच as she was very hungry, as she was very hungry। नंबर 5 है Haris is back from work so he must take rest। Haris is back from work, Haris is back from work, Haris is back from work so he must take rest, so he must take rest। नंबर 6 है you must work hard if you want to succeed in life। तो इसमें you must work hard जो है, you must work hard, you must work hard if you want to succeed, SUCCEED, succeed in life। ये बेटा आपका F पार्ट भी है जो मुकम्मल हो गया है, जो कि इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं और डिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। इसके बाद G पार्ट है इसका। Read the following sentences and tick the right adverbial clause given in brackets। ये जो sentences हैं इनको पढ़ना है और जो कि adverbial clause होगा उस पर आपने टिक करना है। तो नंबर 1 है the train left the station as Asad arrived। तो इसमें adverbial clause होगा adverbial of time। नंबर 2 में you can put it wherever you like। तो इसमें adverbial clause जो होगा वो है adverbial clause of place, place आया हुआ है। नंबर 3 में after the thief had stolen money dash he left the home quickly। तो इसमें adverbial of time आया है, adverbial of time। नंबर 4 है he was very pleased that you have passed, इसमें एडवर्बल ऑफ क्लॉज ऑफ रीज़न आया है, तो ये सेकंड वाला आएगा इसमें। नंबर जो 5 है ही फेल्ड बिकॉज ही हैड नॉट वर्कड हार्ड, वो नाकाम हो गया क्योंकि उसने साथ मेहनत नहीं की थी, तो इसमें एडवर्बल क्लॉज ऑफ रीज़न आएगा। तो ये बेटा आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो गई है। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।